सर्वे अगर कोई कर रहा है, सर्वे तो हम कराते ही हैं, ऑडिट भी कराते हैं, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए कि आखिर उनका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं, हमें भी बताया जाए। इसलिए कुछ शक व शुबहात होते हैं। सर्वे कोई बुरी चीज़ नहीं है, खुली किताब है, मदरसे भी खुले हुए हैं, दीनी तालीम का मकसद है और हम वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे चेहरे पे तेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। मेरे चेहरे पे तेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। ये मेरे चेहरे की ख़ता न थी, तेरे आईने का गुबार था। आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से ऐसे सभी मदरसों से हम जो है अपील करना चाहेंगे कि ये कार्य है, एक डेटाबेस तैयार करने का कार्य है। इसमें आप सहयोग करें। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई भ्रांति फैलाता है तो उस पर आप ध्यान न दें। बिना मान्यता वाले मदरसों में 12 बिंदुओं पर सर्वे शुरू, कमियों का पता चलने पर होगा सुधार। देखिए, मदारिस इस्लामिया की जो खिदमात इस मुल्क में रही हैं, तारीख़ गवाह है। मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक मदारिस ने जो खिदमात की हैं इस मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक बहुत अहम रोल हमारे उलमा ने और हमारे तलबा ने अदा किया है। और जहाँ तक सर्वे का मामला है, ठीक है, हम सर्वे के कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो वो पॉइंट्स उनके हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो सर्वे में कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर सोच नकारात्मक है और एक ख़ास तबके को और एक ख़ास मदारिस दीनिया को टारगेट करना है, तो दूसरी संस्थाएं भी मौजूद हैं जिसमें एक मज़हबी तालीम से बच्चे आरास्ता होते हैं। और ये भी हमें जान लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जो हमारे भारत का संविधान है, हमारे देश का, हमारे मुल्क का आइन है, उसमें मज़हबी आज़ादी है कि अपनी मज़हबी तालीमात से बच्चों को रोशनाश कराया जाए। और एक बात जो ख़ास तौर पे उठकर आ रही है वो ये है कि गैर इमदादी मदरसे जो सरकार से ऐड नहीं हैं, सरकार से पैसे नहीं लेते, तो जो मदरसे सरकार से पैसे नहीं लेते वो एक तरह से सरकार की मदद कर रहे हैं, देश की तरक्की का रोल अदा कर रहे हैं। वो इस वजह से कि जो बच्चे यतीम हैं, गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने की सलाहियत नहीं है, जिनके माँ बाप के पास ये सलाहियत नहीं कि वो अखराजात उठा सकें उनको, तो ये जो गैर इमदादी मदारिस हैं, ये उन बच्चों को लाकर उनके मुस्तक़बिल को संवारने का काम करते हैं, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने का काम करते हैं, उन्हें तालीम से आरास्ता कराते हैं। और जब तालीम से बच्चे आरास्ता होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा तालीम याफ़्ता होगा तो मुल्क की फ़लाह व बहबूद और अपने समाज की तरक्की के बारे में ही सोचेगा। ये एक बड़ा रोल है कि हम सरकार की मदद कर रहे हैं और देश हित में, मुल्क की तरक्की में ये काम कर रहे हैं। अगर सोच सकारात्मक तो है तो बेहतर है। लेकिन मैं इसी के साथ एक बात कहता हूँ ख़ास तौर पर कि मेरे चेहरे पे तेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। मेरे चेहरे पे तेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। ये मेरे चेहरे की ख़ता न थी, तेरे आईने का गुबार था। उत्तर प्रदेश में बिना सरकार की मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। सभी 75 जिलों में 12 बिंदुओं पर सर्वे का काम किया जा रहा है। जिला अधिकारियों को सर्वे का काम 5 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे का काम गैर मान्यता प्राप्त 16,000 से अधिक मदरसों में होगा। देखिए, सर्वे और जांच, आप किसी भी तरीक़े से आप कान इधर से पकड़ें इधर से पकड़ें, वो तो एक सर्वे ही है और जांच ही है। आप मदरसों का डेटा जो तैयार करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी बहुत पहले से हमारा जो ये इदारा है इमदादुल इस्लाम 135 साल पुराना तारीख़ी इदारा है। और यहाँ जो खिदमात रही हैं, यहाँ हमारे बिरादर वतन हैं, ये आइनी शाहिद हैं। ये देखते हैं कि हम किस तरह से मुल्क की वफ़ादारी और मुल्क की मोहब्बत में काम करते हैं और किस तरह से तालीम देते हैं। तो ये जो डेटा है ऑलरेडी हमारे यहाँ से पहले से जाता रहा है, आज से नहीं 20-30 साल से जा रहा है। और जब ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था सन 1991 में, और उसके बाद से जो यहाँ खिदमात रही हैं, तो जब से हम सरकार को डेटा देते रहे हैं, मौजूद हैं। सोसाइटी अक्सर रजिस्टर्ड है, ऑडिट होता है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, सारी खिदमत तो ऑलरेडी सब मौजूद है। अब इसे सर्वे का नाम दे दें या जांच का नाम दे दें, ये तो उनकी पॉजिटिव सोच पर मबनी है, उनकी सकारात्मक सोच पर मबनी है कि वो क्या चाहते हैं। इसके ज़रिए से ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से तुझे किस तरह बेवफ़ा कहूँ, मंजिलों की बात है रास्ते में क्या कहूँ। सर्वे की रिपोर्ट
शासन में जाने के बाद पात्र मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलवाने का प्रयास किया जा सकता है। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर ऐसे मदारिस हैं जो एडेड नहीं हैं और उनके पास डाटा मौजूद नहीं है, तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर काम करें। इसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक बाकायदा तौर पर मीटिंग की और मीटिंग करके उन्होंने कमेटी बनाई, उकला की, एडवोकेट्स की, वकीलों की एक कमेटी बनाई कि आप उनसे जाकर मिलें और रजिस्टर्ड करा लें। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदुओं को साफ कर दिया है। अब तय होगा कि किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वेक्षण होना है। इसके साथ ही सरकार की मंशा भी पता चली है। देखिए, ये घबराने का मसला नहीं है, ये तालीम का मसला है। तालीम देना इंसानियत की फलाह व बहबूद है। तालीम देना इंसानियत का वक़ार है। तालीम देना मुल्क की फलाह व बहबूद है। तालीम देना इंसानियत के वक़ार को परवाज़ देना है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? तालीम तो शुरू ही से इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन और उसकी ज़ता बक़ा का ज़ामिन है। और मैं तो कहता हूँ, फ़ख्रिया तौर पे कहता हूँ कि ये जो मदारिस इस्लामिया हैं, यहाँ जो तालीमात हैं, ये मदारिस इस्लामिया की जो तालीमात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम हिदायत है, जिन्होंने आलम इंसानियत को बता दिया कि इंसानियत सबसे आला है, अफजल है। तो मदारिस दीनिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को, आपके अखलाक को, आपके आमाल को, आपके अफ़ाल को बताया जाता है और उसके ज़रिए से बताया जाता है कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाए। तो ये तो तालीम है हम जो जनाब रसूलुल्लाह का पैगाम देते हैं। सरकार ने मदरसे की जांच कर रिपोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रदेश में चलने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का काम खत्म कर लिया गया है। टीम मदरसों की स्थिति का सर्वेक्षण करेगी। टीमों को आदेश के मुताबिक 15 अगस्त तक सर्वे का काम पूरा कर लेना है। टीमें 25 तक अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप देगी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम देखिए, मदारिस दीनिया खुली किताब है और ये एक रोशन बाब है जो इंसानियत की तहज़ीब व तमद्दुन और उसकी फ़लाह का ज़ामिन है। इसलिए इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर कोई आता है तो उसका कोऑपरेशन करना चाहिए और उन्हें सारी बात बतानी चाहिए कि आप तालीम दे रहे हैं तो तालीम का मतलब ही यही है कि खुली किताब। जब तक किताब खुले ना तो बच्चों को हम तालीम कह देंगे। इसलिए खुली किताब तौर पर मदरसों को बिल्कुल सामने रख दें कि हमने तारीख़ में भी मदारिस के ज़रिए से मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन 12 बिंदुओं पर होगा सर्वे। सरकार की ओर से जारी फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय है। इसमें देखा जाएगा कि प्राइवेट स्तर पर चलने वाले मदरसों की अर्निंग कैसे होती है, इन्हें कहाँ से पैसा आता है, पाठ्यक्रम क्या है। पहले पॉइंट में बताना होगा कि क्या है मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे का स्थापना वर्ष का विवरण, मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण देना होगा। मतलब मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किसी किराए के भवन में संचालित है। क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, मतलब मदरसे का भवन सुरक्षित है या नहीं। पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय आदि की सुविधाओं के बारे में बताना होगा। मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या क्या है, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इसका विवरण देना होगा। मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मदरसे की आय का स्रोत क्या है, इसमें यह बताना होगा कि मदरसे को संचालित करने के लिए दान या ज़कात मिल रही है तो कहाँ से आ रही है। इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षक संस्थान स्कूल में नामांकित हैं।